लंका दहन की घटना उस समय घटित होती है जब रावण, जो कि लंका का राजा था, माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले आता है। रावण का यह कृत्य धर्म और मर्यादा के विरुद्ध था। जब श्री राम और लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ कि सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है, तो वे उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। इस यात्रा में उन्हें सुग्रीव वनराज का साथ मिलता है और उनके मित्र हनुमान भी श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण प्रकट करते हैं। जब यह तय हो गया कि माता सीता लंका में है, तो श्री राम हनुमान को अपना दूत बनाकर भेजते हैं ताकि वे वहां जाकर सीता की स्थिति का पता लगा सके और उन्हें यह विश्वास दिला सके कि श्री राम ने उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराएंगे। हनुमान की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था कि लंका की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन किया जा सके, ताकि श्री राम और वानर सेना को लंका पर आक्रमण की योजना बनाने में सहायता मिल सके। हनुमान जी जब समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं, तो उन्हें सबसे पहले लंका की सुरक्षा देखने को मिलती है। लंका चारों ओर से रक्षक योद्धाओं और राक्षसों द्वारा सुरक्षित थी, लेकिन हनुमान जी को अपने शक्ति और बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। वे लंका की सुरक्षिका लांकिनी को पराजित करके प्रवेश करते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता था कि राक्षसों का समय समाप्त होने वाला है। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को खोज आरंभ की और वे रावण के महल में, बगीचों में और अन्य स्थानों पर ढूंढते हैं, परंतु उन्हें माता सीता का पता कहीं नहीं चलता है। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां माता सीता बैठी होती है। दुखी और व्याकुल हनुमान जी एक छोटे वानर के रूप में माता सीता के पास जाते हैं और श्री राम की अंगूठी उन्हें देकर यह संदेश देते हैं कि श्री राम शीघ्र ही आकर उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। माता सीता हनुमान जी की बातों में आश्वस्त होती है और उन्हें अपनी चूड़ीमणि देकर श्री राम को देने के लिए बोलती है। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका के राक्षसों को उनकी शक्ति और श्री राम के पराक्रम को संकेत देना आवश्यक है। इसके लिए वे अशोक वाटिका के पेड़ों और बागों को नष्ट करने लगते हैं। जब रावण को यह समाचार मिलता है, जो वह अपने योद्धाओं को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजता है। हनुमान ने रावण के कई वीर सेनापतियों को पराजित करते हैं, जिससे लंका में हड़कंप मच जाता है। अंततः मेघनाथ, जो रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बंदी बनाते हैं। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया, जहां रावण ने उनसे प्रश्न किए। हनुमान ने निर्भीक होकर रावण को श्री राम के बारे में बताया और कहा कि यदि वह माता सीता को शीघ्र ही मुक्त नहीं करेगा, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। रावण को हनुमान की यह बात सुनकर क्रोध आ गया और उसे हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिए। लेकिन विभीषण, जो रावण का छोटा भाई था और धर्म का पक्षधर था, उसने रावण को यह याद दिलाया कि दूतों को मारना अधर्म है। रावण ने विभीषण की बातें मान ली, लेकिन उसने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। राक्षसों ने हनुमान को पूंछ में कपड़ा बांधकर उसे आग से जला देते हैं। हनुमान को अपमानित करने के उद्देश्य से रावण ने यह कृत्य लेते हैं, परंतु हनुमान ने इसे अपनी शक्ति और पराक्रम दिखाने का अवसर माना जाता है। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिए और वे लंका की गलियां और महलों में कूदते फांदते घूमने लगते हैं। हनुमान जी ने अपनी अग्नि से लंका के सुंदर महलों, बगीचों और भवनों को जलाना आरंभ कर देते हैं। रावण का यह विशाल महल भी इस अग्नि की चपेट में आ जाता है। लंका, जो सोने की नगरी कही जाती थी, देखते ही देखते जलने लगती है। हनुमान के इस लीला से लंका के राक्षसों में हाहाकार मच जाता है। वे अपनी नगरी को जलते देखकर निराश और भयभीत हो जाते हैं। रावण के अजय और अपराजय होने का मिथक भी इस घटना से टूटने लगता है।
लंका की जलती हुई दृश्यावली ने रावण की शक्ति को कमजोर कर देता है और श्री राम की विजय की ओर पहला कदम बढ़ा जाता है। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने सोचा कि माता सीता की स्थिति कैसी होगी। वे तुरंत अशोक वाटिका लौटे और देखा कि माता सीता सुरक्षित है। तब उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया और वापस श्री राम के पास जाने का निश्चय किए। समुद्र को फिर से पार करके हनुमान श्री राम के पास लौट आते हैं और उन्हें सीता का संदेश देते हैं और चूड़ामणि सौंप देते हैं। हनुमान ने लंका में जो कुछ देखा था और किया था उसका विस्तृत वर्णन श्री राम और वानर सेना के समक्ष करते हैं। हनुमान जी के इस वीरता और बुद्धिमत्ता से संपन्न कार्य में राम और वानरों को विश्वास दिलाया कि लंका विजय संभव है। इस घटना ने श्री राम की सेना में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और वे रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने लगते हैं। लंका दहन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह राक्षसों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। लंका दहन की कथा हनुमान जी की वीरता और समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक देता है। उन्होंने अकेले ही लंका को भयभीत कर दिया और यह संदेश दिया कि अधर्म की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित होती है। हनुमान ने अपनी अपार शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा के माध्यम से यह साबित कर दिखाए कि सच्चे भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होते हैं।